हेलो दोस्तों, 4G स्क्वायर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक चैप्टर 12th क्लास के जिसका नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का मतलब क्या है, यानी दो बाइपोलर में से एक वर्ल्ड, यानी जैसे कह सकते हैं हमने अगर आपने पिछला चैप्टर जो है आपका वो डिलीट हो चुका है, ओमिटेड हो चुका है, तो CBSE ने ये जो ओमिट करा था, बट इससे आप ऐसा नहीं कि आप इसे पढ़ सकते हैं, फर्दर ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बट ये एक फर्दर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कोल्ड वॉर का इरा था, जिसके अंदर में हमने देखा कि दो सुपर पावर, एक अमेरिका और एक सोवियत यूनियन, ये दोनों पावर किस तरीके से वर्ल्ड को लीड करती है। दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करते हैं, दैट्स कॉल्ड बाइपोलैरिटी। बट इसमें से एक अमेरिका और एक USSR से, यानी USSR मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसमें से जो एक देश है वो USSR जो कोलैप्स हो जाता है, जिसको बोलेंगे हम एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ये एंड ऑफ बाइपोलैरिटी 1990s में, यानी जब जर्मन यूनिफिकेशन हो जाता है 1989 में, तो उसके बाद से हम देखेंगे कि यहाँ पे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ अ सोवियत सिस्टम। व्हाट इज़ अ सोवियत सिस्टम? सोवियत सिस्टम क्या है? सोवियत सिस्टम को समझने के लिए हमें समझना होगा कि ये 1917 में ये कम्युनिस्ट सिस्टम क्या है, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या है। थोड़ी बहुत हमें आइडियोलॉजीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर बात करें इन विचारधाराओं की या इन आइडियोलॉजीज़ को, सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी। कैपिटलिज्म देखिए, आइडियोलॉजीज़ जो है वो हमेशा से लिबरल्स आइडियोलॉजीज़ को सपोर्ट करता है। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आती है बेसिकली, यानी देशों को ज़्यादा से ज़्यादा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में ढाला जाए। यानी इसका मतलब मकसद क्या है, यानी ट्रेड वगैरह हो, वहाँ पे ओपन मार्केट हो, वहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो करा जाए। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में क्या चीज़ें आती हैं? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में वहाँ पे इक्वालिटी हो, वहाँ पे फ्रीडम हो, वहाँ पे जस्टिस हो, वहाँ पे बाय द लीडर्स जो है बाय इलेक्शंस इलेक्टेड हो। सो दीज आर प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड द डेमोक्रेटिक सिस्टम। सो अगर ये सिस्टम किसी देश में होता है तो वहाँ पे हम कहेंगे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जाता है, जिसको कहा जाता है कैपिटलिस्ट सिस्टम। अब बात करेंगे, अगर हम कम्युनिस्ट सिस्टम की बात करें, तो कम्युनिस्ट सिस्टम का बैकग्राउंड जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट में आता है। क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम जो पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट सिस्टम है, वो बहुत सालों से कुछ जो कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन होते थे वो उन्होंने मज़दूरों का या लेबर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करा। जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरुआत में आया ही था 18 सेंचुरीज़ में, तो इंग्लैंड में बहुत सारे मज़दूरों का या बाकी यूरोपियन देशों में बहुत सारे मज़दूरों का बहुत ज़्यादा शोषण होता है। यानी उनसे 15 घंटे 16 घंटे काम करवाए जाते थे, उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं जाती थी, उनको बहुत ही वर्स कंडीशन में, बहुत बुरी कंडीशन में उनको रखा जाता था, और ना उनके पास ना सैनिटेशन की कोई कई बार जो है इंडस्ट्रीज़ में एक्सीडेंट हो जाते थे, उनके बच्चों के लिए कोई स्कूल की या कोई व्यवस्था नहीं की जाती थी। तो ये सब चीज़ें को देखते हुए माना गया कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसमें जो रिच क्लास है वो और रिच होता जा रहा है, और जो मजदूर क्लास है या लेबर क्लास है वो और पुअर होता जा रहा है। तो इसके अगेंस्ट में जो है सोवियत सिस्टम, इसके अगेंस्ट में कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें ये कहा गया कि भाई ये जो पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन पे बेस्ड है। यानी जिसमें एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी को हमेशा से एक्सप्लॉयट करती रहेगी। यानी एक्सप्लॉयट कौन होगा? एक्सप्लॉयट होगा यहाँ पर जो प्रोलेटरिएट क्लास है, यानी जो साधारण वर्ग है वो हमेशा से शोषित होगा, शोषण होगा उसका। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है शोषण करना, उसको सताया जाएगा, उसको परेशान करा जाएगा, उसके पास सिर्फ गुजारे भर का ही पैसा आएगा। तो इस सिस्टम से हमें एक मुक्ति कैसे मिलेगी? इस सिस्टम से मुक्ति के लिए कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखी जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है